कहानी है मदमाती अदाएं। सीधी सी पत्नी रीटा की सादगी उसके खुले विचारों वाले पति शुभम को अखरती थी। तभी तो मदमस्त खूबसूरत नेहा उसे भाने लगी थी। लेकिन आज सुंदरता में वही रीटा उसे नेहा से 20 लग रही थी। भादो महीने की काली अंधेरी रात थी। हल्की रिमझिम चालू थी। हवा चलने से मौसम में ठंडक थी। रात में लगभग 1 बज रहा था। दिन भर तरह तरह की आवाजें उगलकर महानगर लखनऊ 3-4 घंटे के लिए शांत हो गया था। गोमती नदी के किनारे बसी एक कॉलोनी में, अपने मकान की ऊपरी मंजिल के कमरे में, शुभम मुलायम बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसकी नज़र बगल में बेड पर गहरी नींद में सो रही रीटा पर पड़ी, जो आराम से सो रही थी। घड़ी पर नज़र डालते हुए शुभम मन ही मन बड़बड़ाया, 4 घंटे बाद रीटा के जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे वह बेचारी अनजान है। यह तूफान तो रीटा के घरेलू जीवन को ही उजाड़ देगा, और वह पूरी जिंदगी उसी के भंवर में डूबती उतराती रहेगी। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और रीटा पुराने विचारों पर ही भरोसा रखती है। समय के साथ ताल मिलाकर चलना सीखा होता, और मैं क्या चाहता हूं यह समझा होता, तो आज उसे छोड़ने का यह समय तो न आता। शुभम उस अंधेरे में देखते हुए सोच रहा था। 3 घंटे बाद 4 बजेंगे। मैं बेडरूम से निकलकर दबे पांव घर से बाहर जाकर टैक्सी पकड़ूंगा और मौसी हवाई अड्डे पर पहुंच जाऊंगा। वहां 5.5 फुट की नेहा ग्रे रंग की जीन्स और लाल रंग का टॉप पहनकर खड़ी होगी, मुझे देखते ही अपने केशों को एक खास अंदाज में झटकते हुए, अपने गुलाबी होठों से मोनालिसा की तरह मुस्कुराते हुए इंग्लिश में कहेगी, गुड मॉर्निंग शुभम। मुझे विश्वास था कि तुम देर जरूर करोगे और मैं नेहा के मरमरी हाथ को अपने हाथ में लेकर कहूंगा, सॉरी डार्लिंग। यह सब सोचकर शुभम के होठों पर हंसी तैर गई। उसकी आंखों के सामने ऑफिस की कंप्यूटर ऑपरेटर नेहा तैर गई। 22 साल की परी जैसी मोहक देह के बारे में सोचते ही शुभम के शरीर में रोमांच की लहर दौड़ गई। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करने वाले खुले विचारों के शुभम को रीटा की सादगी अखरती थी। रीटा पति परायण पत्नी थी, पति के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को देखने वाली पत्नी, जो आज के समय में मिलना मुश्किल है। पर शुभम रीटा की सादगी से काफी नाखुश था। शुभम को अक्सर लगता कि रीटा उस जैसे कामयाब आदमी के लायक नहीं है। गांव की सीधी, सरल और संस्कारी लड़की से शादी करके उसने बहुत बड़ी भूल की है। फैशन परस्ती भी कोई चीज होती है। अति आधुनिक लड़कियों की तस्वीर रीटा में ढूंढने वाला शुभम कभी चिढ़कर कहता, रीटा, आदमी को यौवन से मदमाती औरत अच्छी लगती है, बर्फ बन जाने वाली ठंडी पत्नी नहीं। पुरुष को सहचरी चाहिए, सेविका नहीं। रीटा फिर भी शुभम की चाहत पूरी कर पाने वाली आधुनिका नहीं बन सकी। शुभम उंगली रखकर रीटा का दोष बता सके, इस तरह का नहीं था। रीटा अपने काम, पति के प्रति वफादारी और चरित्र की कसौटी पर एकदम खरी उतरती थी। शुभम की निगाह उसके विभाग में नई नई आई 22 साल की खूबसूरत, मस्त और कदम कदम पर सुंदरता बिखेरती कंप्यूटर ऑपरेटर नेहा पर जम गई। नेहा समय की ठोकर खाई युवती थी। उसने देखा कि ऑफिस के एग्जीक्यूटिव और विभाग के अधिकारी शुभम की नज़र उसकी सुंदरता पर जमी है, और उसकी कृपा दृष्टि से वह ऑफिस में स्थायी हो सकती है, वह उन्नति भी पा सकती है। इसलिए समय और मौके के मूल्य को समझते हुए वह शुभम की नज़रों में अपने प्रति चाहत देखकर उसके करीब पहुंच गई। नेहा के साथ रहने के कारण शुभम घर देर से पहुंचने लगा। रीटा ने इस बारे में कभी शुभम से पूछा भी नहीं कि इतनी देर तक वह कहाँ रहता है। उल्टे शुभम से प्रेम से पूछती, लगता है आजकल ऑफिस में काम बढ़ गया है, जो इतनी देर हो जाती है। लाए आपका सिर और पैर दबा दूं। रीटा के इस व्यवहार से शुभम सोचने लगता कि यह औरत भी अजीब है। कभी इसके मन में किसी तरह का अविश्वास, शंका नहीं आती। रीटा के इस तरह के व्यवहार से उसका अहम घायल हो जाता। शुभम नेहा को 3-4 बार अपने घर भी ले आया। रीटा ने नेहा की खूब खातिर की। शुभम ने सोचा था कि रीटा नेहा से उसके संबंध के बारे में पूछताछ करेगी, मगर उसकी यह धारणा गलत निकली। नेहा अपनी मुस्कान से, अदाओं से और बातों से शुभम का मन बहलाने लगी। शुभम ने उसकी नौकरी साल भर में ही पक्की करवा दी, और वेतन भी लगभग 3 गुना करवा दिया।
नौकरी पक्की होते ही शुभम को लगा कि अब नेहा धीरे धीरे उसके प्रति लापरवाह होती जा रही है। जब भी मिलने को कहो तो किसी न किसी काम का बहाना करके मिलने को टाल जाती है। इस बीच उसने अंदाज लगाया कि नेहा उसके बजाय नीरव से अधिक मिलती जुलती है। उससे कुछ अधिक ही संबंध गहरा हो गया है। उसका दिमाग चकराने लगा। वह उदास हो गया। एक दिन शुभम ने नेहा से पूछ ही लिया, नेहा, तुम्हारे और नीरव के संबंधों को मैं क्या समझूं? नेहा ने कंधे उचकाते हुए कहा, नीरव मेरा दोस्त है। क्या मैं औरत होने के नाते किसी पुरुष से दोस्ती नहीं कर सकती? मैं इतने तंग विचारों वाला आदमी नहीं हूँ। फिर भी मैं किसी और पुरुष के साथ तुम्हारी नज़दीकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका मैं कितना सम्मान करती हूँ, यह आप भी जानते हैं। पर एक ही आदमी में अपनी सारी दुनिया देखना मेरी आदत में नहीं है। नेहा ने शुभम का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे अपनी जागीर समझें। मैं जीती जागती महिला हूँ। मेरे भी कुछ अपने अरटान हैं। शुभम ने खुश होते हुए कहा, नेहा, तुम मुझे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। चाहत को भी भला तौला जा सकता है। नेहा हंसकर बोली, नेहा चलो हम दोनों विवाह कर लेते हैं। नेहा चौंकी, फिर गुलाबी होठों पर मुस्कान बिखेरती हुई बोली, लेकिन आप तो शादीशुदा है। दूसरी शादी तो कानूनन हो नहीं सकती। यदि आप अकेले होते तो मेरा समय अच्छा होता। नेहा, अपने प्रेम के लिए मैं अपना घरेलू जीवन तोड़ने को तैयार हूँ। प्लीज इनकार मत करना। कल सुबह दिल्ली के लिए हवाई जहाज से 2 टिकट बुक करा लेता हूँ। सुबह 5:30 बजे अमौसी हवाई अड्डे पर आ जाना। अब देर करना ठीक नहीं है। मुझे रीटा और नेहा के बीच भटकना नहीं है। तुम सुबह आना, मैं इंतजार करूंगा। तब नेहा केवल इतना ही बोल सकी, ठीक है। बेड पर करवट बदल रहे शुभम यह सोचकर मुस्करा पड़ा कि कुछ घंटे बाद ही नेहा हमेशा के लिए मेरी होगी। शुभम ने घड़ी में समय देखा। 2:30 बजे थे। तभी फोन की घंटी बज उठी। नेहा का ही होगा, मैं भूल न जाऊं, यही याद दिलाने के लिए उसने फोन किया होगा। सचमुच नेहा कितनी अच्छी है। एकदम सच्चा प्रेम करती है मुझसे। शुभम ने धीरे से उठकर फोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो, मैं शुभम बोल रहा हूँ। शुभम, मैं नेहा बोल रही हूँ। मैं पहले ही जान गया था कि तुम्हारा फोन होगा। इतनी उतावली क्यों हो रही हो? मैं भूला नहीं हूँ। एक एक पल गिन रहा हूँ। नींद नहीं आ रही है क्या? ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं कल आपकी हालत देखकर संकोचवश कुछ कह नहीं सकी। काफी सोचने के बाद मुझे लगा कि एक शादीशुदा पुरुष की रखैल बनने के बदले नीरव की पत्नी बन जाना मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए अच्छा रहेगा। नीरव से विवाह करके उसकी पत्नी के रूप में मैं समाज में प्रतिष्ठा भी पाऊंगी। और रीटा बहन जैसी औरत का संसार भी नहीं उजड़ेगा। तुम हवाई अड्डे जाने के लिए घर से निकलो। उसके पहले ही मैं और नीरव यह शहर छोड़ चुके होंगे। हम दोनों अभी नैनीताल जा रहे हैं। वहीं शादी करके हनीमून मनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। रीटा दीदी सुंदर सुशील है। उन्हें प्रेम देकर उनसे प्रेम पा सकते हो। एक औरत होकर भी मैंने रीटा दीदी के साथ बहुत अन्याय किया है। अब इससे अधिक अन्याय मैं नहीं कर सकती। बात मेरी समझ में आ गई। भले ही थोड़ी देर से आई है। इसलिए अब मैं प्रेम के अंधेरे रास्ते पर नहीं चलना चाहती। अब आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा। फोन कट गया। शुभम का दिमाग चकराने लगा। उसे लगा वह रो पड़ेगा। लड़खड़ाते हुए बालकनी में आया। संभाल कर रखे जहाज के दोनों टिकटों को फाड़कर हवा में उछाल दिया। उसके बाद आकर कमरे में लेट गया। उसकी नज़र बगल में बेखबर सो रही रीटा पर पड़ी। शुभम आंख बंद कर रीटा और नेहा की आपस में तुलना करने लगा। 4 बजे का अलार्म बजा। रीटा ने आंख बंद करके लेटे शुभम को झकझोरा। उठो, 4 बज गए हैं। दिल्ली नहीं जाना क्या? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं चाय बना कर ला रही हूँ। शुभम रीटा को ताकने लगा। उसे लगा कि उसने आज तक रीटा को प्रेमभरी नजरों से देखा ही नहीं था। वाकई सीधी सादी होने के बावजूद रीटा नेहा से सुंदरता में 20 ही है। सादगी का भी अपना अलग सौंदर्य होता है। इस तरह क्या देख रहे हो? क्या आज से पहले मुझे नहीं देखा था? चलो जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। शुभम ने रीटा को बाहों में बांध लिया और बोला, रीटा मैं अब दिल्ली नहीं जाऊंगा। रीटा ने शुभम का यह व्यवहार सालों बाद अनुभव किया था।
शुभम भी महसूस कर रहा था कि आज जब वह रीटा को दिल से प्यार कर रहा है, तो रीटा की मदमाती अदाओं में कुछ अलग कशिश है। बीता वक्त लौट तो नहीं सकता था, लेकिन उसे संवारा तो जा सकता था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।